गाटिया कुत्ता के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिस एब्रियन बीस्ट को री एंड उसकी टीम ने हराया था वो एक जिंकी से क्रिएट हुई थी, जो कि उनके लॉजिक के हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जांका सो के उठता ही है, तभी वो अपने सामने वाले दरवाजे से काफी सारी आवाजों को नोटिस करता है। एंड जब वो दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर पार्टी चल रही होती है, जो पार्टी होती है रूडो के आने की खुशी की। और फिर वह रूडो को भी नोटिस करता है जिसको लेकर पार्टी चल रही होती है। अभी वह ना काफी ज्यादा दुखी होता है और अभी जो जांका होता है उसके पास रियो भी होती है और जांका रूडो को देखकर बोलता है कि जो अपना स्टार है वो यहाँ पर नहीं है। तो रियो बताती है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि कल के रिक्वेस्ट के बाद वो अपनी जिंकी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाया है। एंड इसके बाद जांका उसे पूछता है कि कल मैंने एब्रियन बीस्ट के बारे में वियर्ड चीज सुनी थी। तो रियो उसे बताती है कि कॉमन बीस्ट के कंपेयर में जो एब्रियन बीस्ट था उसका कोर डिफरेंट था, जो उसका कोर था वो एक थिंग थी। और लोग कहते हैं कि जिस चीज के अंदर पावर होती है उसका मतलब यह है कि वो एक जिंकी है। और यह काफी टेरिफाइड है कि एक एब्रियन बीस्ट इस पावर के साथ बोर्न हुआ है और मैं नहीं जानती कि वहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए था, और इसलिए मैंने उस चीज को वहीं पर छोड़ दिया बिकॉज मैं जानती थी कि मेरे हायर्स को क्या बताना है। और यहाँ पर ना वो काफी ज्यादा फनी लग रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग रूडो को देखते हैं जो कि काफी उदास होता है और वो अपने ग्लव्स को देख रहा होता है। बट तभी ना उसके सामने एक बंदा आकर बैठता है जो कि एक सपोर्टर होता है जिसे हमने पहले भी देखा है। एंड अब हमें इसका नाम पता चलता है जो कि होता है ग्रीस लुपियन। और सबसे पहले वो लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और अब ग्रीस अपने रूडो को बोलता है भाई कल तूने कमाल कर दिया। और फिर रूडो बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर ग्रीस बताता है कि कल तुमने फॉलो को उस एब्रियन बीस्ट से प्रोटेक्ट किया है। और फिर रूडो पूछता है कि ये फॉलो कौन है। और फिर ग्रीस बताता है कि वो बंदा यंग सपोर्टर है जो कि उस गॉगल वाले बंदे के साथ बैठा हुआ है। तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि जो रूडो है वो अपने आप को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी साइड से जो ग्रीस होता है वो उसे कहता है शुक्रिया। और यह शुक्रिया ना रूडो को समझ में नहीं आता। और फिर ग्रीस बताता है कि वे लोग जो कि सपोर्टर्स को पहली बार देखते हैं वो हमें हमेशा कमजोर समझते हैं। तो वो लोग हमें हमेशा कमजोर समझते हैं विदाउट एबिलिटीज और एक बर्डन समझते हैं जेनिटर्स की तरह। बट कुछ लोग हैं जेनिटर्स में जो कि हमें अपने जैसा समझते हैं। बट रूडो सिम्स टू बी डिफरेंट। और अभी ना ग्रीस उसे यह बोलता है कि वो इंसान फॉलो है जिसने जेनिटर्स को ज्वाइन एब्रियन बीस्ट को वाइप आउट करने के लिए किया है। बट समवन जिसके पास पावर नहीं है वो उसे किल नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई वो अपनी प्रीशियस आइटम को नरिश कर रहा है जिससे वो एक गिवर बन पाए। और इन्हीं बातचीत के दौरान जो ग्रीस होता है ना वो उसे एक सवाल भी पूछता है कि ताकत और बढ़ाने के अलावा और एक एक्सपेक्टेशन में खड़ी होने के अलावा वो एक्चुअली में क्या करना चाहता है, जिसका जो जवाब होता है वो अपने रूडो के पास होता ही नहीं। और तभी ग्रीस रूडो के सिर पर हाथ रखता है और वो बोलता है कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि तुम यहाँ पे नीचे भी आ गए हो और अभी तक जिंदा भी हो। और अभी ना रूडो जो था वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रखा होता है। बट तभी साइड से उसके पास इंजन भी आ जाता है जो कि बोलता है कि यार मैं तो थक चुका हूँ। एंड उसके बाद जो दूसरे लोग होते हैं वो भी अपनी रूडो के पास आते हैं। एंड अब वो लोग सभी जाने वाले होते हैं खाना खाने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एक बंदे को जिसका गेम ओवर किसी ने कर दिया होता है। वो उसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो भी मैं जानता था और अब मैं तुमसे हेल्प की भीख मांगता हूँ। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सेम्यू को जो कि अपने केबिन में बैठी हुई होती है। और तभी ना उसे किसी का कॉल आता है जो कि उसे एक रिक्वेस्ट करता है। जो रिक्वेस्ट क्या है वो हमें आगे बताई जाएगी। बट इसके बाद जांका एंड उसकी सभी टीम वहाँ पर आ जाती है जो कि सेम्यू से पूछती है कि हमारे साथ ये ट्रेनी क्या कर रहा है। एंड यहाँ पर जो ट्रेनी है वो कोई और नहीं रूडो ही होता है। और सेम्यू सभी को बताती है कि एक मर्चेंट जो कि कंटिन्यूएशन जोन के पास काम कर रहा था अचानक से उस पे किसी एब्रियन बीस्ट ने अटैक कर दिया और उसके एक इम्पोर्टेंट कार्गो को लेकर चला गया। और मैं तुम लोगों से चाहती हूँ कि तुम इस मैच को क्लीन करो और शेयर करो कि उसका जो कार्गो है वो मिल जाए। और जरूरी बात यह है कि इस बंदे ने एक कार्गो को चुरा लिया है। वो आसमान से गिरा हुआ एक लिविंग पर्सन है और एक के बाद एक आसमान से गिरने वाले लोगों का पता चलना यह काफी अनयूजुअल है। बट यह डिसाइड हो चुका है कि जो मैटर है वो अपना रूडो हैंडल करेगा। और इन सब चीजों के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसमें आसमान से जाने वाले का कुछ क्लू मिल जाए। यहाँ पे वो हेमंस की बात कर रहे होते हैं और अभी ना रूडो के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होते
होते हैं जाने और ना जाने को लेकर, बट फिर भी वो एग्री कर देता है। और यह सुनने के बाद अपना जो जांका होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, बिकॉज अभी उसे रूडो के साथ काम करना पड़ेगा जिससे उसकी बनती नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर जांका और उसकी जो टीम होती है वो आई हुई होती है। और जो अपना रूडो होता है वो इसी दौरान ग्रीस से पूछता है कि क्या वो किसी वेपन को नहीं रखा, तो ग्रीस जवाब देता है कि हाँ मेरे पास एक नाइफ है सेल्फ डिफेंस के लिए, बट मोस्टली मैं अपने हाथों का यूज करता हूँ बिकॉज मेरे को इसकी आदत हो चुकी है। और फॉलो भी अपने रूडो को बोलता है, रूडो क्या तुम यह बात जानते हो ग्रीस के पास एक ताबीज भी है। वो हर दिन प्रे करता है कि जो सभी लोग हैं वो अपने काम से सेफली वापस आ सकें। और यह सुनकर ग्रीस उसे पेल लेता है, बोलता है तू पागल वागल है क्या। और अभी ना जो ग्रीस होता है वो फिर से अपनी ताबीज निकाल के सभी को दिखाता है और वो बताता है कि यह जस्ट सम चीप स्टफ है जो कि मैंने स्टॉल से लिया है। और फिर उनके पीछे एक और बंदा आता है जो कि बोलता है प्रे करना यह तो गलत नहीं है ना। और जैसे ही वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो चिल्ला बैठते हैं और वो बोलते हैं यह कौन है। और फिर वो बंदा सभी को बताता है कि वह मैं ही मर्चेंट हूँ जिसने रिक्वेस्ट करी थी और यहाँ पर मैं आया हूँ तुम्हें उस एब्रियन बीस्ट की लोकेशन बताने के लिए। और अभी ना रूडो उसे काफी सारे सवाल पूछता है कि वह क्या रियली में आसमान से गिरा हुआ इंसान था और उसने उसे कहाँ पर ढूंढा, क्या उसने उसके मुंह से कुछ सुना और वो किस तरह का इंसान था। और फिर वो मर्चेंट सभी को बताता है कि मेरे को वो तब मिला जब मैं कुछ माल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था और मैंने उसे कस्टडी में ले लिया, बट वो उस वक्त कॉन्शियस था और इसलिए मैंने उसे कुछ सवाल नहीं पूछा। एंड आल्सो मैं उसकी आसमान से गिरे हुए इंसान की चिंता कर रहा था। तो दोस्तों इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी वापस ला सकूं। और फिर वो कहता है आई होप कि तुम सभी उसे बेच के पैसे बनाने की ना सोचो। बट फिर वो बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है और वो नर्वस होकर कहता है भाई रियली में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। और उस मर्चेंट की बात सुनकर जांका को सस्पिशियस फील हो रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि एब्रियन बीस्ट ह्यूमन को ही अटैक कर देते हैं और यह हाई पॉसिबिलिटीज है कि वो बंदा जिंदा ना हो। लेकिन क्यों, जो एब्रियन बीस्ट है वो इंसानों को किडनैप करने का झंझट लेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जो मर्चेंट होता है वो सभी को उस जगह ले जाता है। वो जगह दिखाता है जिस जगह उस एब्रियन बीस्ट ने स्काई पर्सन को किडनैप किया था। और जब वो लोग उस जगह एंटर करते हैं ना, तभी जो जमीन होती है वो मड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे वो सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। और गिरने के बाद सभी लोगों को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी होती है, बट फिर उनके सामने कुछ और लोग आते हैं जो कि बोलते हैं वो बंदा सही था, एक स्काई पर्सन जिसके पास गिवर्स की पावर है। और यह सब देखने के बाद जांका बोलता है मैं समझ गया, मेरे को कुछ तो वियर्ड लग रहा था। दोज पर्पल डॉज लेम्स यू गाइज सेट आउट ऑफ वेंडल्स। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि जो वेंडल है वो क्या होते हैं, तो मैं सभी लोगों को बता दूं कि जो वेंडल होते हैं वो कोई और नहीं बस एक चोरों का ग्रुप होता है। और कुछ सालों पहले यह काफी खतरनाक थे और यह काफी सारी एक्सपेरिमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व रहे हैं और यह सब लोग गिवर्स भी हैं। और अब फाइनली ग्रीस अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो लोग इसको सिक्योर करे और फॉलो को बताता है कि फॉलो एंड रूडो को यहाँ सेफली स्कॉट करने वाले हैं। जिसके बाद जांका के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है एंड वो ना उसके सामने जो ओपोनेंट होते हैं उनसे फाइट करने के लिए रेडी होता है। और वो उन्हें कहता है कि वेल मैं जानता था कुछ समय बाद कि कुछ समय की बात है, तुम यहाँ पर आओगे जरूर, बट इतनी जल्दी आ जाओगे मैंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जानता हूँ कि तुम बच्चे को बेचकर पैसा कमाना चाहते हो जिससे तुम पूरी जिंदगी भर ऐश कर सको। बट जो उसके सामने की एमनीज होते हैं ना, वो उनसे कहता है कि हम लोग उस बच्चे को बेचने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं और हम लोग उसे हेल्प करने के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। और क्या सही नहीं रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट उस बच्चे से जाके इन्फॉर्मेशन ले ले, लाइक वो कैसे सरवाइव कर रहा है यहाँ पर और कैसे उसने जिंदा बारो क्रॉस कर लिया। एंड अब अपना जो जांका होता है वो समझ चुका होता है कि जो उनके पास रिक्वेस्ट आई थी वो एक ट्रैप था रूडो को पकड़ने के लिए, उधर कोई भी एब्रियन बीस्ट नहीं आया होता है। और अभी जो जांका के सामने एनिमीज होते हैं वो उनसे कहता है कि हमारे पास एब्रियन बिस्ट तो नहीं है बट हमारे पास क्लेडोल्स है। और इसके बाद ना वो लोग जांका के आसपास काफी सारे क्लेडोल्स को क्रिएट हो जाती है और उन्हीं में से एक क्लेडोल्स जांका के पे अटैक कर देती है, बट जांका उसे ब्लॉक कर देता है। बट जैसे ही जांका उस क्लेडोल को ब्रेक करता है तभी उस क्लेडोल के अंदर से एक और बंदा क्रिएट हो जाता है जो कि जांका पर एक जोरदार स्ट्राइक दे मारता है जिससे जांका दूर जाकर गिरता है। और अभी
अभी ना जांका के अगेंस्ट एक क्लेमेन होता है और अभी ना जांका पर अटैक आ रहे होते हैं। वो जब आगे से अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है तभी पीछे से अटैक आता है। वो पीछे से अटैक को ब्लॉक करता है तभी साइड से अटैक आता है। एंड इस टाइम पर तुम सब कह सकते हो कि जो एनिमीज हैं वो लोग डोमिनेट कर रहे हैं इस फाइट को। एंड अभी जो अपना जांका होता है वो सही से फाइट तक नहीं कर पा रहा होता है, बिकॉज जिस सरफेस को वो ऊपर खड़ा होता है वो मर्चे बना हुआ होता है। और जो उसके एनिमीज हैं वो उससे कहता है कि ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि तुम अपने बड़े अटैक से हमें वाइप आउट कर सकते हो, बट जितना तुम मूव करोगे उतना तुम इस मिट्टी के अंदर धंसते जाओगे और अपने करंट मेंबर के साथ तुम ही केवल एक इंसान हो जो कि हमसे फाइट कर सकता है। बट अगर तुम यहाँ पे इमोबिलाइज हो गए तो हमारी विक्ट्री होके ही रहेगी। और यह सुनने के बाद अपना जांका का दिमाग खराब हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जांका की असली पावर को, जहाँ पर सबसे पहले बंदा अपनी स्टिक को जमीन के अंदर घुसा देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो जांका के पास के टाइम है वो फ्रीज हो चुका है। फिर वो एक ही स्ट्राइक में जितने भी एनिमीज होते हैं वो उन्हें वाइप आउट कर देता है। बट जैसे लग रहा होता है कि जांका इस फाइट को जीत चुका है तभी उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग रूडो और उसकी टीम को देखते हैं, जहाँ पर रूडो के साथ ग्रीस भी होता है और उनके सामने एक दरवाजा भी होता है। अभी वो ना बाहर निकलने वाले होते हैं बट तभी उनके सामने उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और अभी ग्रीस को ऐसा लग रहा होता है कि शायद यह जांका ही होगा और वो उसे कहता है, जांका क्या तुम्हें लगी तो नहीं, और उन वेंडर के साथ क्या हुआ। बट जैसे ही वो लोग पास आते हैं तो उनके सामने जांका होता ही नहीं, उसके सामने कोई और ही होता है और उसे तुम लोग खुद देख सकते हो। और अभी ना हमें इस बंदे का नाम नहीं बताया गया होता है, बट फिर चेरिस ग्रीस उसे कहता है तुम कौन हो, और अचानक से जो ग्रीस होता है ना वो रूडो के पीछे आ जाता है और वह दरवाजे को ब्रेक कर देता है, जिससे वह बाहर निकलने वाले होते हैं। एंड यह देखने के बाद अपना जो ग्रीस होता है वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। और अभी ना उनके सामने हम लोग एक न्यू अपोनेंट को देखते हैं और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि जांका जो है उसका क्या हुआ। कुछ देर पहले ही तो हमने इस बंदे को जांका के साथ देखा था, तो यही सवाल रूडो उससे पूछता है और फिर वो बंदा जवाब देता है, ओ तो तुम उस ज्यादा बोलने वाले बंदे की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, मैंने उसके साथ अच्छा बिहेव किया हूँ। जो देखने में ताकतवर लगते हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ और मैंने अभी उसे सुला रखा है, मैंने उसे मारा नहीं है, बट जो पॉइजन है वो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। और अभी ना तुम लोग खुद देख सकते हो कि जो जांका है उसकी हालत क्या हो रखी है। और फिर वो बंदा अपने हाथों को शार्प में मैनिपुलेट करता है और जो दूसरे सपोर्टर्स होते हैं वो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा दोनों को हमले को डॉज कर रहा होता है एंड देन दोनों पर एक टाइम पे एक जोरदार किक दे मारता है। और अभी जो ग्रीस और उसके जो सामने का अपोनेंट होता है वो देखने में काफी ज्यादा बेडस लग रहे होते हैं। और जैसे ही रूडो इस फाइट के अंदर स्टेप इन करे तभी ग्रीस उसे रोकता है और वो बोलता है कि मैं डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि फर्क नहीं पड़ता मेरे अगेंस्ट कोई भी हो। और अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जो उनके सामने का अपोनेंट होता है वो ग्रीस की छाती को फाड़ कर रख देता है अपने नाइफ से, और यह देखने के बाद रूडो शॉक हो जाता है। एंड इसी पैनल के साथ अपना जो एपिसोड होता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए शायोनारा।